अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल करने लगे हैं, जिसमें हमने देखना है टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग अ फोटो सेल। तो बेसिकली फोटो सेल होता क्या है, जिस तरह आपको पता है फोटो का मतलब लाइट, और सेल हमारे पास जो यूज़ किया जा रहा है, जिस तरह आपके अमूमन सेल कहीं भी यूज़ किए जाते हैं किसी भी डिवाइस में, वही चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, तो हो रहा क्या होता है कि लाइट की मदद से हम सेल को चार्ज करेंगे और लाइट की मदद से ही हम उसको मतलब डिस्चार्ज भी कर सकते हैं थ्रू फोटो फिनोमेना। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उस फोटो सेल के ऊपर, हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी लाइट की, तो हमारे पास वो फोटो सेल हमारे पास करंट प्रोवाइड करता रहेगा। तो हमारे पास के कुछ ऑपरेटर्स हम देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे वर्क करेगा और कैसे ये चलेगा, और कैसे जिस तरह आपकी डेली लाइफ में सोलर सेल्स होते हैं, फोटो सेल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस जो सोलर सेल पे चल रही होती हैं। आपके जो कैलकुलेटर्स होते हैं आजकल वो भी आए हुए हैं, उस पर भी सोलर पैनल लगा होता है छोटा सा, ठीक है, फोटो सेल लगा होता है, तो जिसकी मदद से वो फोटो सेल को चार्ज कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप हम वही प्रोसीजर फॉलो रखेंगे जिसमें हमारे पास ऑपरेटर सबसे पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन कि हमारे पास ये सर्किट कैसे कनेक्ट किया जाएगा, उसके बाद हम लास्ट पे इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं इसके ऑपरेटर्स की तरफ। तो अभी हम इसका ऑपरेटर्स देखने लगे हैं। तो ऑपरेटर्स में आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। इस बॉक्स में आपके पास कुछ चीज़ें जो कि डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो वो हम देखेंगे कैसे कनेक्शन किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा एम मीटर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये एम मीटर माइक्रो एम्पेयर को मेजर करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फोटो सेल है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकेगा। ठीक है, इसके बाद अगर इस बॉक्स को हम देखें ऊपर से स्केल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे मेजर करेगा डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस के मुताबिक हम देखेंगे कि इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है और करंट कितना आ रहा है। ठीक है, अब किस चीज़ का डिस्टेंस हमने देखना है बेसिकली कि हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ओपन करके आपको यहाँ पे एक बल्ब नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा, जिसको हम टंगस्टन फिलामेंट बल्ब कहते हैं। ठीक है, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ किया जाता है जिससे वो ग्लो करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक बल्ब है। जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे थ्रू डेट स्केल, हम इसको डिस्टेंस मेजर करते रहेंगे ताकि हमारे पास इंटेंसिटी जो बढ़ रही है इसकी, ठीक है, उस पर फोटो सेल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसका। जैसे जैसे इसको मैं बल्ब को मूव करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे अंदर करके हमारे पास एक फोटो सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फोटो सेल है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि फोटो सेल हमारे पास दो कनेक्शन इसमें से जाएंगे, ठीक है, जो कि एम मीटर के साथ कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल कनेक्ट है और यहाँ पे दूसरा टर्मिनल फोटो सेल का, जो कि एम मीटर के साथ कनेक्ट है। जैसे जैसे इंटेंसिटी इस फोटो सेल पे, ये छोटा सा यहाँ पे फोटो सेल है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी इस फोटो सेल पे हमारे पास एम मीटर रीडिंग शो करता रहेगा। तो अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे कि इसको परफॉर्म किस तरह करना है। ठीक है, तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया था ये फोटो सेल एक्सपेरिमेंट है, इसमें बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट यूज़ किया जा रहा है। और टंगस्टन फिलामेंट आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि हमारे पास ये टंगस्टन फिलामेंट बल्ब हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और फोटो सेल के करीब लेके जाएंगे। तो अब जब हम इसको ऑन करेंगे तो हम इस बोर्ड को बेसिकली ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से हमने इसको मूव करके ऊपर से इसकी रीडिंग नोट करनी होती है। अंदर बल्ब आपको ऑन करते हुए दिखाएंगे हम अभी। तो जिस तरह कि आपको बताया कि हमारे पास बल्ब इस तरह ऑन हो जाता है। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट है, इसकी लाइट भी काफ़ी तेज़ होती है। तो ऐसा ऐसा जिस तरह मैं फोटो सेल के करीब लेता जाऊंगा इसको, हमारे पास डिस्टेंस चेंज होता रहेगा और करंट की वैल्यू जो कि हमने एम मीटर से मेजर करनी है वो बार बार हमारे पास चेंज होती रहेगी। तो अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर से मूव करके इसका डिस्टेंस मेजर करना है थ्रू दिस स्केल। उसके बाद हमने करंट की वैल्यू साथ साथ मेजर करनी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जीरो पोजीशन पे होना चाहिए, बिल्कुल एंड पे होना चाहिए, और साथ में हमारे पास ये एम मीटर है। ठीक है, एम मीटर आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसकी जीरो पे डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, जीरो पे डिफ्लेक्शन होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अभी कोई करंट यहाँ पे फ्लो फोटो सेल में से नहीं कर रहा। जब मैं उस फोटो लाइट को मूव करूँगा, ऐसा ऐसा इंटेंसिटी बढ़ेगी, करंट की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम चलते हैं उस फोटो सेल को बेसिकली देखते हैं कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइट का। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं यहाँ पे मूव करने लगूंगा इस बल्ब को, आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस मूव करूंगा और करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता मेजर करता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना दूर डिस्टेंस है तो अभी करंट पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा जाके हम आगे जाएंगे जिससे हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पे आके आप देखना स्टार्ट करेंगे, हमारे पास करंट की वैल्यू इसके बाद चेंज होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जिस तरह कि आपको यहाँ पे रीडिंग ऐसा ऐसा इसके बाद मूव करती हुई नजर आएगी।
मैं ऐसा ऐसा आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो हमारे पास करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ठीक है, वहाँ से डिस्टेंस बढ़ रहा है और इसके डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है कि यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो पीछे से हमारे पास देखा जाएगा तो वहाँ से डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस ऐसा ऐसा मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कम करता जाऊँगा थ्रू फोटो सेल, और हमारे पास जैसे जैसे कम कर रहा हूँ कि हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे साथ में करंट की वैल्यू मेजर करेंगे। सपोज यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास 24 यहाँ पे इसकी रीडिंग आ रही है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी माइक्रो एम्पेयर की, वो तकरीबन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50 माइक्रो एम्पेयर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो रीडिंग नोट कर लेनी है आपने, 24 सेंटीमीटर पे 50 माइक्रो एम्पेयर के करंट की वैल्यू आ जाती है। ये हमने टेबल पर नोट करनी है। फिर ऐसा ऐसा मैं इसको और मूव करूँगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे 100 आ गया, तो 100 माइक्रो पे इसको मैं देख लेता हूँ कितना डिस्टेंस हुआ, जो कि 17 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा और मैं आगे मूव करूँगा तो डिस्टेंस और कम हो रहा है। डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जा रहा है, फोटो सेल से हमारे पास करंट की वैल्यू देख रहे हैं आप बढ़ती जा रही है, और अप्रोक्सीमेटली ये जाके 200 पहुँच गई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है। करंट की वैल्यू अगर देखें तो वो माइक्रो एम्पेयर में मेजर की जा रही है, जो कि 200 माइक्रो एम्पेयर है, ठीक है। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हमारे पास जैसे जैसे डिस्टेंस यहाँ पे फोटो सेल से मैं कम करता जा रहा हूँ, तो हमारे पास डिस्टेंस कम करने से करंट की जो वैल्यू है, इंटेंसिटी है, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे बिल्कुल एंड पे अगर लेके जाऊँगा तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास फुल डिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे जो लाइट का आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे नोट किया जा रहा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने देखा कि हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज होगी, ठीक है। और इसी के मुताबिक हमने टेबल बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद जब टेबल में आपने दोनों रीडिंग लिख ली होंगी, डिस्टेंस की और हमारे पास करंट की, उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। थर्ड इसमें कॉलम बनाना होगा अपने टेबल में, जो कि हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। इस फार्मूले के मुताबिक आप देखेंगे कि हमारे पास I इज़ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रहा था, डिस्टेंस को कम कर रहा था। तो जब डिस्टेंस को मैं कम कर रहा था तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आपने देखा था जो कि बढ़ रही थी। तो इसका दूसरा हमारे पास रेशो निकालनी होती है हमने बेसिकली, क्योंकि हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है तो उसके लिए हमें रेशो फाइंड करनी पड़ेगी। तो रेशो में आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस पूरे फैक्टर को मैंने क्या किया, जाके नीचे डिवाइड कर दिया, और हमारे पास क्या आ गया, I की वैल्यू यहाँ पे हमने डिटरमिन की डिवाइडेड बाय 1/d²। दोनों की वैल्यू हमने डिवाइड कर देनी है, ठीक है। 1/d², I डिवाइड बाय 1/d²। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास ID², क्योंकि ये D डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में चला जाएगा, जिसके मुताबिक ID² बन जाएगा। तो बेसिकली हमारा इस प्रैक्टिकल का मकसद यही था कि हमने डिस्टेंस फोटो सेल के हिसाब से कम किया, और फोटो सेल हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा था, करंट प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको नोट किया और हमने रिलेशनशिप देखा डिस्टेंस पे फ़र्क क्या पड़ रहा है करंट का। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।